हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में जो हमारा आज़ादी के बाद जो 1947 के बाद में जो एक टॉपिक होता है उसको भी दोस्तों अब बना दिया गया है, तो वो भी पढ़ना होता है। जो कि इतिहास दोस्तों 4 पार्ट हो चुके हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इनके दोस्तों जो टॉपिक बन चुके हैं, अगर आपको हिस्ट्री समझना है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ से इनके वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा आज़ादी के बाद 1947 के बाद क्या क्या होता है भारत में सन 2000-2005 तक की जो स्थिति है वो जान सकते हैं। तो दोस्तों पहला वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं, उसमें दोस्तों 1947 से 1975 से क्या क्या हुआ दोस्तों, कौन सा प्रधानमंत्री आया और उस समय क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या घटना हुई दोस्तों, वो अपलोड हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी देखें और फिर इसको देखें। तो दोस्तों दोनों को आप जब मैच करेंगे तो आपको 1947 से जो स्थिति है 2000 तक की वो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था आज़ादी के बाद जो टॉपिक होता है आज़ादी के बाद का भारत। ठीक, इसको हम क्लियर करेंगे। आज़ादी के बाद का भारत देखिए, तो इसमें जो जो एक्टिविटी आएगी, जो जो प्रधानमंत्री आएंगे उन समय कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, तो उनको हम दोस्तों क्लियर करेंगे। तो देखिए कौन सा प्रधानमंत्री जो कि 1975 दोस्तों कर चुके थे, जो इमरजेंसी लगती है उसके आगे की कहानी दोस्तों आज मैं बताता हूँ। ठीक, तो देखिए 1975 की दोस्तों आपको पता है कि इमरजेंसी आपातकाल लगा था और जनता काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि संविधान में काफ़ी सारे बदलाव किए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार ने। ठीक है, फिर 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता काफ़ी नाराज़ थी और जनता ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध वोट दिया और उस समय एक नई पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। दोस्तों मैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जनता पार्टी थी जो 3 मिलकर बनी थी, जैसे कि मोरारजी देसाई और जो बड़े बड़े दिग्गज थे। उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ थी और एक जो युवाओं का जन सैलाब था, जो युवाओं को लिए उस समय लीडर बनकर उभरे थे, बिहार के जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। तो ये 3 पार्टी थी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर संघर्ष किया था और बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें लोकतंत्र को बचाना है। ठीक है, तो क्या होता है फिर 77 में चुनाव होते हैं और चुनाव इंदिरा गांधी हार जाती है। ठीक है, उसके बाद में नई पार्टी बनती है जो जनता पार्टी, उसकी सरकार जो कि मोरारजी देसाई बनते और 1978-79 तक वो क्या रहते, 2 वर्ष तक क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हैं मोरारजी देसाई। ठीक, और उस समय दोस्तों अगर देखें तो जो संविधान में संशोधन किए थे उसको वो 44वां संवैधानिक संशोधन लाते और फिर से जो इंदिरा गांधी सरकार ने जो बदलाव किए थे उसको फिर से रिटर्न कर देते, वापस से उसको लागू कर देते हैं संविधान संशोधन करके। ठीक है, और जो आईसीएस दोस्तों अगर देखें तो आईएएस है, पहला आईसीएस हुआ करता था अंग्रेजों के समय, अब आईएएस हो चुका है। जो पैटर्न है दोस्तों जो वो उस समय हिंदी में किया जाता है, इससे पहले दोस्तों अगर देखें तो इंग्लिश में हुआ करता था, पैटर्न को अब हिंदी में कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि 1979 में जो मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और फिर से सरकार जो आती है वो आती है 79-80 तक मोरारजी देसाई रहते हैं। फिर उसके बाद में कुछ समय तक चौधरी चरण सिंह, जो कि नाम सुना होगा आपने, चौधरी चरण सिंह क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ समय तक और वापस से सरकार गिरती है और 1980 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है 1984 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। 77 में इमरजेंसी लगती है, जनता काफ़ी नाराज़ होती है, तो फिर क्या होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में वो हार जाती है। तो 79-80 तक जो कि मोरारजी देसाई रहते हैं, उसके बाद में 80 में फिर क्या होता है, चौधरी चरण सिंह वापस आते हैं, सरकार फिर से 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है जो 1984 तक रहती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो यहाँ पर थोड़ा घिचपिच कहानी है वो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या होता है 1984 में एक जो उस समय दोस्तों राजनीतिक दल जो रहते हैं दोस्तों, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जो आगे जाकर काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। अब दोस्तों पंजाब में अगर देखें तो उस समय चुनाव का माहौल था और कांग्रेस चाहती थी कि क्या हो, एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा वहाँ से व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति को ऊपर लाया जाए जो क्या हो, जिसमें सबका ध्यान जाए और उसको सब मानने लगे। दोस्तों क्या होता है उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था भिंडरावाले। तो भिंडरावाले थोड़ा मतलब क्या था कि एक उसके पास टीम संगठन हुआ करता था और वह क्या था कि ऐसी कुछ एक्टिविटी करता था जो समाज के हित में नहीं थी, कुछ ऐसे
काम करता था वो, और धीरे धीरे उसका संगठन काफ़ी बढ़ गया था मतलब। और उस समय दोस्तों केंद्र सरकार ने भी क्या किया था, रोक नहीं लगाई थी, और न राज्य सरकार ने रोक लगाई थी। तो पूरी तरह से खुला हो गया था, वो हर किसी को भी धमकी देता था, किसी को भी मारता था, कुछ भी करता था, तो इस पर कोई केस दर्ज नहीं होता था। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि भिंडरावाले का खौफ काफ़ी बढ़ जाता है पंजाब में, और जब आरोप लगते हैं, जब सवाल काफ़ी होने लगे कि भैया इस व्यक्ति को रोका क्यों नहीं जा रहा है, तो केंद्र सरकार थी वो इल्ज़ाम लगाती थी कि वहाँ की जो राज्य सरकार है पंजाब सरकार, वो कुछ नहीं कर रही, और पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती थी कि भाई इनको केंद्र सरकार का मतलब हाथ मिला हुआ है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि वो स्वर्ण मंदिर में, जो कि भिंडरावाले वो स्वर्ण मंदिर को घेर कर, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जो कि दोस्तों स्वर्ण मंदिर ये वही अमृतसर का जो आप मेरे जो राजा रणजीत सिंह, जो आधुनिक भारत में जो अंग्रेज़ों का जो सिख साम्राज्य पर जो अधिकार होता है, उसमें दोस्तों मैंने बताया है कि अमृतसर की ज़मीन अकबर ने दी थी किसको, रामदास जी उनकी पुत्री को, और फिर वहाँ अमृतसर बसाया जाता है अर्जुन देव। और फिर क्या होता है कि स्वर्ण मंदिर पर सोने का पानी चढ़वाते हैं कौन, राजा रणजीत सिंह। दोस्तों यह वही स्वर्ण मंदिर है। और क्या होता है कि फिर उस पर वहाँ पर कब्जा हो जाता है भिंडरावाले का, और क्या होता है कि काफ़ी खौफ उसका हो गया था, उस समय किसी को भी मारता था, कुछ भी करता था, और उस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जाता। अब सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उस समय जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो पंजाब के थे ज्ञानी ज़ैल सिंह। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह दोस्तों क्या होता है, उस समय कि इंदिरा गांधी आनंद फानंद में मतलब जल्दबाजी में फैसला ले लेती है ऑपरेशन ब्लू स्टार, और दोस्तों वहाँ पर आर्मी को भेज देती है। अब आर्मी जाती है, और अमृतसर के मंदिर काफ़ी मतलब दोनों के बीच, जो कि दोस्तों वह उसका जो संगठन था भिंडरावाले का, और इधर देखा जाए तो जो भारतीय सेना थी, दोनों के बीच काफ़ी मुठभेड़ होती है, उसमें काफ़ी नरसंहार होता है, काफ़ी कुछ बर्बाद हो जाता है सबको। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दोनों लेवल पर जब लड़ाई होगी तो दोस्तों सब कुछ बर्बाद तो होना ही है। वहाँ की जो संपत्ति रहेगी देश की, जो सार्वजनिक संपत्ति, वो दोस्तों नष्ट होती है, उसमें भिंडरावाले भी भीड़ में मारा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिख धर्म है उनका सबसे पवित्र मंदिर माना गया है स्वर्ण मंदिर, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब सिख मतलब उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, उनको काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। अब दोस्तों इंदिरा गांधी जी की इंदिरा गांधी जो थे उस समय दोस्तों कुछ एजेंसियाँ थी, खुफिया एजेंसियाँ ने बोल दिया था कि तुमने जो स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया, उससे जो सिख संप्रदाय है वो तुमसे नाराज है, तो तुम जो तुम्हारे गार्ड है बॉडी गार्ड उनको तुम पास में मत रखो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो नहीं मानती है। लेकिन दोस्तों होता भी यही है कि 31 अक्टूबर 1984 को जो उनके गार्ड रहते वो सिख धर्म मतलब सिख थे, वो इंदिरा गांधी जी को गोली मार देते, और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, ठीक है। उस समय दोस्तों उनके पुत्र थे, इससे पहले उनकी राजनीति में एंट्री नहीं हुई थी, फिर राजनीति में एंट्री होती है और वह प्रधानमंत्री की शपथ लेते, जो कि दोस्तों वो नए नए आए थे। और दोस्तों इंदिरा गांधी के समय जो उनके छोटे पुत्र थे जिसका नाम था संजू गांधी की दोस्तों काफ़ी मतलब पर्दे के पीछे रहकर वो इंदिरा गांधी की सरकार में कार्य कर रहे थे, ठीक है। और दोस्तों 1980 के लगभग रहस्यमय उनकी दोस्तों मौत होती है संजू गांधी की, तो इतना पता नहीं चल पाता है दोस्तों। 1984 में जो सोनिया गांधी है वो मना कर रही थी राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए, लेकिन दोस्तों फिर वो आते हैं। और फिर 1984 में वापस चुनाव होते हैं, जो कि कांग्रेस, उस समय इंदिरा गांधी सबसे बड़ी नेता थी उस समय पूरे भारत की, तो दोस्तों पूरे देश की जो सांत्वना है मतलब कि सिंपैथी है वो राजीव गांधी को मिलती है, और फुल मेजोरिटी से उनकी सरकार बनती है, जो कि 1989 तक रहते हैं, जो कि 5 वर्ष तक। और जो सो पंचायती राज बनाने के लिए काफ़ी समितियां बनाते हैं, वो दो कि हम पॉलिटिकल साइंस जो कि पंचायती राज समझाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। 1984, 85, 88 जो कि काफ़ी समितियां बनाई थी पंचायती राज के लिए, किस तरह हमको पंचायती राज लागू करना है, ठीक है। अब दोस्तों 1990 में क्या होता है, 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है, जो कि राजीव गांधी की सरकार फिर नहीं रहती है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है विश्वनाथ प्रताप सिंह की, और दोस्तों उस समय क्या होता है कि वो मंडल कमीशन लागू करते हैं, जो कि हमने सुना भी है। राजीव गांधी दोस्तों उस मतलब काफ़ी चर्चित थे, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर देखें तो तमिलनाडु के क्षेत्र में एक लिट्टे एक संगठन हुआ करता था दोस्तों। ये हम भारत श्रीलंका के संबंध रहेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब
अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम करेंगे तब भारत और श्रीलंका के रिश्ते कैसे थे उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच जब संबंध कैसे रहते हैं और इसी बीच क्या होता है कि जो लिट्टे के खिलाफ जो मतलब एक्टिविटी करते हैं, जो कार्रवाई शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद में लिट्टे के ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रह पाते राजीव गांधी से। लिट्टे थे जो उसका जो नेतृत्व करता था, जो मतलब वो उसका नेता था लिट्टे का दोस्तों, वह क्या था कि राजीव गांधी को मतलब टारगेट बनाता है और राजीव गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ठीक है। और दोस्तों 1951 जो कि चुनाव की वीपी सिंह की सरकार फिर से गिर जाती है दोस्तों यहाँ पर, और क्या होता है कि फिर से चुनाव का माहौल था और राजीव गांधी भी वापस से चुनाव लड़ते। तो उस समय दोस्तों उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पूछा गया कि क्या करोगे तुम, मतलब चुनाव जीतोगे तो लिट्टे के खिलाफ क्या एक्शन रहेगा। तो वो बोले कि मेरा वही एक्शन रहेगा लिट्टे के खिलाफ जो दोस्तों वो श्रीलंका में जाकर क्या है कि जो मतलब इतनी जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो वो उनके खात्मा करना ही मेरा उद्देश्य रहेगा। तो दोस्तों फिर वो प्रोग्राम बनता है और 26 मई 1951 को क्या होता है कि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिण भारत में जाते हैं और एक लेडी आती है और उनके गले में माला डालती है और उसमें बम रहता है और वो बम फट जाता है। ठीक है दोस्तों, और राजीव गांधी की मृत्यु होती है। फिर दोस्तों 1992 में 51 में फिर चुनाव होते हैं और वी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और 1993 में अगर देखें तो 24 अप्रैल को पंचायती राज पूरे देश में लागू होती है, जो कि 14 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रहती है। फिर 1996 में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो उनका फुल मतलब कि उस समय जो राष्ट्रपति थे जो कि शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने बोला था कि तुम क्या करो, सरकार बनाओ और तुम मतलब अपना बहुमत साबित करो। लेकिन दोस्तों वो साबित नहीं कर पाते, 13 दिन में उनकी सरकार गिर जाती है। फिर 1997 में अगर देखें तो एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बनती है। 1998 में अगर देखें तो इंदिरा गुजराल की सरकार बनती है। 1998 में फिर वापस से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और 1999 में फिर 5 वर्षों के लिए फिर मतलब यहाँ पर पूरे 5 वर्षों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, जो कि 99 में कारगिल युद्ध भी होता है, जो कि हमको पता है कि जो पाकिस्तानी सेना जो कि कारगिल में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, नगर है, वहाँ घुस जाती है और फिर भारतीय सेना क्या करती है, आर्मी जो रहती है वो ऑपरेशन विजय लॉन्च करती है और फिर यहाँ से मतलब भगा देती है। दोस्तों पाकिस्तान ने बहुत समय तक इसको मतलब स्वीकार नहीं किया था कि वो हमारी सेना थी, यूँ स्वीकार किया था कि वो तो कुछ घुसपैठी है जिससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन 2009-10 के आसपास वो स्वीकार करते हैं कि वो पाकिस्तान के ही सैनिक थे जो भारत में घुसे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 1999। उसके बाद में 2004 तक आता है। तो दोस्तों दोनों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए जो कि एक लाहौर से दिल्ली या दिल्ली से लाहौर बस सेवा भी शुरू की गई थी। और दोस्तों संबंध को मजबूत करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच की श्रृंखला है वो भी दोस्तों शुरू होती है 2004 से, जो कि दोस्तों उन्होंने विशेष अतिथि के तौर पर राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी वहाँ न्योता दिया था। ठीक है, उस स्पेशल गेस्ट के तौर पर। ठीक है दोस्तों जो 1996, 97, 98 में जो लगातार जो सरकार बदल रही है उस समय दोस्तों अगर देखें तो एक मूवी भी आई थी जो आप देख सकते हैं, दूल्हे राजा करके, दूल्हे राजा मूवी थी गोविंदा की। उसमें डायलॉग भी है कि सरकार मतलब राज तो सरकार का भी नहीं चल पाता है, वो भी मतलब हर साल बदल रही है। दोस्तों वही उस समय की दोस्तों मूवी है। तो दोस्तों उस समय जो एक्टिविटी थी, हर साल सरकार बदल रही थी, तो वही बात है। अब 2002 में अगर देखें तो दोस्तों गुजरात में बड़ा हादसा होता है, जो कि हम देखते हैं वहाँ पर वो कांड होता है ना। गुजरात में अगर देखा जाए तो एक वहाँ पर जो एक रेलगाड़ी में अगर देखा जाए तो वो वडोदरा गाड़ी है, उसमें आग लगाई जाती है कुछ संगठन द्वारा, जो कि ऐसा माना गया कि वो मुस्लिम थे। तो फिर क्या होता है, अहमदाबाद में 3 दिन तक अहमदाबाद में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहते हैं, जो कि उस समय दोस्तों अगर देखें तो एक शर्मनाक था इंसानियत के लिए। दोस्तों कुछ एक संगठन था, उसके पैमाने पर अनुमान लगा दिया गया कि वो एक मुस्लिम संगठन था, तो सारे मुस्लिम क्या है इसके गुनहगार है। तो फिर अहमदाबाद में क्या होता है कि वहाँ पर 3 दिन तक हिंदू मुस्लिम के मतलब झगड़े होते रहते, तनाव काफ़ी बढ़ गया था, दोस्तों आर्मी को बुलाना पड़ता और उस समय दोस्तों काफ़ी चर्चित था। फिर उसके बाद में अगर देखें 2004 से चुनाव होते हैं तो फिर यूपीए की
सरकार बनती है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 तक, फिर 9 में भी अगर देखें 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर 2014 से जो कि वर्तमान तक हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एनडीए की सरकार है। तो दोस्तों 1990-91 के आसपास अगर देखें तो जो बाबरी मस्जिद का जो वो है, मतलब वो जो मंदिर था वो भी काफ़ी, अयोध्या का मंदिर काफ़ी चर्चित था उस समय दोस्तों। अगर देखें तो जो लाल कृष्ण आडवाणी उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली थी 90 के आसपास, 1990 के आसपास, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर थे वो अयोध्या तक। और दोस्तों उस समय अगर देखें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने बोला था कि मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को मेरे राज्य में घुसने नहीं दूंगा, मतलब गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी थी उस समय वीपी सिंह का समर्थन था दोस्तों, मतलब केंद्र में जो वीपी सिंह की सरकार थी वो फुल बहुमत से नहीं आई थी, वो दूसरों का संगठन मतलब कि उससे आई थी, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है उसमें बीजेपी का भी समर्थन था उसको, लेकिन क्या होता है कि जब उनको लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में घुसने नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं समर्थन वापस ले लेते हैं केंद्र से, और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है 1990 में। दोस्तों ये पेंच दोस्तों राजनीति में ऐसे ही पेंच एक दूसरे से फंसते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मंडल कमीशन को लागू कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने देखा भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री, जो कि दोस्तों खास जो बातें वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री आए उन्होंने समय क्या क्या एक्टिविटी हुई, ठीक। लेकिन दोस्तों तो पढ़ने का तो बहुत कुछ, जैसे कारगिल युद्ध को विस्तार से पढ़ सकते हैं, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, 65 में भारत पाकिस्तान, हर चीज़ को दोस्तों लिट्टे को हम पढ़ेंगे, जो कि देशों के संबंध देखे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो हमने प्रधानमंत्री देखे, अब दोस्तों प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को भी हम जल्दी से देख लेते हैं, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, तो उनका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का रहता है। लेकिन दोस्तों अगर बीच में कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो अगला राष्ट्रपति आता है वो पूरे 5 वर्षों के लिए ही आता है। तो दोस्तों कौन सा राष्ट्रपति कब आया उसको हम दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 1952 से दोस्तों राष्ट्रपति का पद बनता है, और 1952 से 57 तक जो कि मैंने बताया 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहता है, और किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं वो। तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 257 तक, फिर 1957 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। फिर 1962 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि हम जिनके जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 1967 से 69 तक अगर देखें तो जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। फिर 69 में अगर देखें तो वरागिरी, जो कि दोस्तों कुछ महीने बाद ही वो चले जाते हैं। फिर 1969 से 74 तक जो कि एक जस्टिस है, चीफ जस्टिस, जो कि वो रहते हैं जिनका नाम था अगर देखें तो वो हिदायतुद्दीन, ठीक है। फिर 1974-77 फ़काउद्दीन अली, वो भी अद्भुत में 3 वर्ष में उनका वो चले जाते हैं। फिर 1977 से 82 अगर देखें तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रहते हैं। फिर 1982-87 तक ज्ञानी जेल सिंह, 1997 से 92 तक अगर देखें तो वेंकट रमन, 1992 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा, ठीक। 1997 से 2002 तक रमन नारायण, फिर 2002 से 2007 तक हमारे महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, फिर 7 से 12 तक प्रतिभा पाटिल, 1912 से 17 तक प्रणब मुखर्जी, 1917 से 1922 तक रामनाथ कोविंद, जो कि अभी भी हमारे राष्ट्रपति है। दोस्तों हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों देख ले, ठीक। दोस्तों 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये हमारा हिस्ट्री है, और दोस्तों आप भी हिस्ट्री का कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो